नाज़रीन, गुज़श्ता चंद बरस के दौरान वादी कश्मीर में कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफ़ा माहिरीन के लिए बाइस तशवीश बना हुआ है। आपको बताते चले नाज़रीन के आखिरी एदाद शुमार जो सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं, जिनके मुताबिक वादी कश्मीर में 27,000 के करीब ऐसे मरीज़ पाए गए जिनमें कैंसर का मर्ज़ पाया गया। और लम्हा फ़िक्रिया ये कि इनमें ख़ासी तादाद यानी कि 5 से 6% तादाद उन बच्चों की थी जिनमें यह कैंसर का मर्ज़ पाया गया। बच्चों में कैंसर क्यों फैल रहा है या इसमें हमें क्या कुछ डरने की ज़रूरत है और क्या वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हमें अपनाना है। इन सब बातों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं स्किम्स सोवरा में कैंसर के माहिर डॉक्टर फैसल गुरु साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया डॉक्टर साहब, चूँकि आगाज़ में मैंने कहा कि कैंसर का मर्ज़ जो है वो हर गुज़रते वक्त के साथ लोगों में ज़्यादा पाया जा रहा है और बच्चों में इसकी तादाद खासी बढ़ रही है। थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे क्या वजूहात हैं कि बच्चों में भी अब ये बढ़ रही है तादाद। जैसा आपने बताया कि बच्चों के कैंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4 से 5% के बीच में इन कंपैरिजन टू अडल्ट कैंसर्स हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ये देखा है कि अडल्ट्स में कैंसर की जो तादाद है वो ओवर द इयर्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। सिमिलरली बच्चों में भी हमने ये ट्रेंड देखा हुआ है कि जो कैंसर हमारे पास केसेस रजिस्टर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ओवर द इयर्स डेफिनेटली बढ़ चुके हैं। जैसे हमने लास्ट ईयर में अराउंड 300 से लेकर 350 बच्चे पर ईयर नए कैंसर के पेशेंट्स को रजिस्टर किया है। उससे पहले वाले ईयर में 250 से लेकर तकरीबन 300 बच्चे हमने रजिस्टर किए थे। ये बोलना कि पहले बच्चों में कैंसर नहीं हो रहा था वुड बी लाइक अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। ये डेफिनेटली हो सकता था कि हम उस टाइम पे इनको प्रॉपरली इवेलुएट नहीं कर पा रहे थे और हमें पता नहीं चल पा रहा था कि ये बच्चा है जो बीमार है या जो बच्चा खुदा रचन एक्सपायर हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसका कॉज क्या था, इसकी इस तकलीफ़ का, इस सख्ती का जो इसने बर्दाश्त की थी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हमारे पास वो अवेयरनेस कि बच्चों में भी कैंसर्स हैं उतने कम नहीं है जितना हम पहले सोचते थे और इनको जिस तरह हम इवेलुएट कर सकते हैं और हमें पता चल सकता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कैंसर्स हैं, वो डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव हुआ है और इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम डायग्नोसिस बेटर कर पा रहे हैं इन बच्चों का इस टाइम पे। सर, जो तहकीक में बात सामने आई है कि जितने भी बच्चों में ये कैंसर पाया गया ब्लड कैंसर उनमें ज़्यादा था, तो वो कौन से ऐसे महरुकात हैं कि जिसकी वजह से क्या हमारा लाइफस्टाइल में तब्दीली आई है या ये कौन सी ऐसी चीज़ें? मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स जो बच्चों में, जैसे आपने बोला, ब्लड के कैंसर्स हैं जिनको हम एक्यूट लिकीमिया बोलते हैं। और अगर हम एक्यूट लिकीमियाज को देखें उनमें एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक लिकीमिया जो है वो 3/4 होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप, जिसकी वजह से जो मेजॉरिटी ऑफ कैंसर्स हमारे पास बच्चों में आते हैं वो ब्लड को रिलेटेड हैं। पर फॉर्चुनेटली ये है कि जो ब्लड को रिलेटेड कैंसर्स हमारे पास आते हैं इनके आउटकम्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर हमारे पास पेशेंट ज़्यादा हैं ब्लड कैंसर्स के, पर सरप्राइजिंगली वो सर्वाइव भी करते हैं और एक नॉर्मल ज़िंदगी इनको ऑपरेट करते हैं। अगर हम लिटरेचर देखें हमारा अपना अराउंड 70 to 75% सर्वाइवल हमारे अपने सेंटर का है। यानी अगर हम 10 बच्चों का इलाज करते हैं उसमें से 7 से 8 बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अल्लाह के फजल से और इनकॉपरेट वापस अपनी सोसाइटी के अंदर हो जाएंगे। इन एडिशन टू दिस कुछ चीज़ें हैं जो डेफिनेटली देखा गया है कि कैंसर को इन चांसेस कैंसर का होने में हेल्प करते हैं। जैसे रेडिएशंस होती हैं, कुछ केमिकल्स हैं, बेंजीन, एनिलीन डाइज होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं, इनका रोल देखा गया है कैंसर्स में। जी सर, अब चूँकि अगर इस मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है तो फिर किस तरह का तरीक़ाकार जो है या आपकी तरफ से या एज़ पेरेंट्स उनको अपनाने की ज़रूरत है सो दैट इसको ठीक किया जा सके? देखिए, सबसे पहले अगर आपको पता चले कि आपके बच्चे को कैंसर है, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये डेथ सेंटेंस नहीं है आपके बच्चे के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे दिमाग में कैंसर को लेके सबसे पहली चीज़ ये आती है कि ये मर गया। ऐसा नहीं है, स्पेशली जिस एरा में हम इस टाइम पे हैं, जिस वक्त में हम इस टाइम पे हैं, कैंसर डायग्नोसिस बहुत इम्प्रूव हो गया है, कैंसर ट्रीटमेंट बहुत इम्प्रूव हो गया है, कैंसर की जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हैं इस टाइम पे। सो आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है मेरे लिए, लेकिन इस आजमाइश से मैंने लड़ना है, अपने बच्चे का सपोर्ट करना है,
कंप्लीट ट्रीटमेंट करना है, और इंशाल्लाह सब चीज़ों के साथ आप इवेंचुअली देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल एक हेल्दी दूसरे बच्चे की तरह वापस सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू हैव टू कम टू अ स्पेशलिस्ट जो कैंसर ट्रीट करते हैं। उन सेंटर पे आपको जाना है जहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, और रेगुलरली उस ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहना है, ताकि आप इवेंचुअली देखें कि इतना जो टैबू कैंसर के साथ है, कैंसर ट्रीटमेंट के साथ है, जब आप पहला डोज ले लेते हैं, मैंने मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स और पेरेंट्स को देखा हुआ है, जब वो पहला डोज ख़त्म कर लेते हैं, वो ख़त्म करने के बाद ये बोलते हैं ओ यही ट्रीटमेंट था। तो उस टैबू को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर, तिबी सहूलियात की अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अगर इस शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट को हम देखें, या कैंसर का जो इलाज यहाँ पर हो रहा है दीगर रियासतों के मुकाबले में, आप क्या समझते हैं यहाँ पर वो तमाम सहूलियात हमें मैसर हैं? कैंसर केयर का ट्रीटमेंट जो हमारे शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो रहा है, इट इज़ कंपेरेबल टू सम ऑफ द बेस्ट सेंटर्स इन द वर्ल्ड, नॉट इंडिया में ही, बिकॉज जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट आपको दिल्ली में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, वही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे भी मिलेगा, बिकॉज कैंसर प्रोटोकॉल्स आर स्टैंडर्डाइज्ड। तो वी हैव द बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल, वी हैव द बेस्ट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, एंड we definitely have results which are comparable to some of the best centers in the country. जी सर, इस मर्ज़ के माहिर होने के नाते इस वक्त जो नाज़रीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमें देखने, आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा पैगाम ये रहेगा कि प्लीज़ अगर आपके किसी भी बच्चे को, किसी भी फैमिली मेम्बर को ये तकलीफ़ है, आप प्लीज़ एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट कंसल्टेशन लीजिए, एक्सपर्ट सेंटर्स पे पहुंचिए, कैंसर का इलाज कीजिए, और कलेक्टिवली आपका डॉक्टर और आप मिलके इस मर्ज़ को डेफिनेटली हरा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फैसल गुरु साहब, जो कि बच्चों के कैंसर के माहिर हैं और स्किम्स सोवरब में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और इनका साफ तौर पर यही कहना था कि इस मर्ज़ से हमें डरना नहीं, बल्कि एहतियात ही वो चीज़ है जिससे हम इससे निजात हासिल कर सकते हैं। श्रीनगर से GK वेब TV के लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी।